एक बार इस वीडियो में सच सुन लिया ना तो भूल नहीं पाओगे। बैटल ऑफ हल्दीघाटी का सच, ये कहानी हार या जीत की नहीं है। ये कहानी है उस जंग की जिसने एक राजा को कभी झुकने नहीं दिया। 16 जून 1576 मेवाड़ की मिट्टी लाल हो चुकी थी। हल्दीघाटी का मैदान रणभूमि में बदल चुका था। एक तरफ था अकबर का भयंकर मुगल फौज, हाथियों, तोपों और हजारों सिपाहियों के साथ, और दूसरी तरफ एक अकेला शेर, महाराणा प्रताप। ना संख्या का सहारा, ना कोई बड़ी सेना, बस एक जिद, स्वाभिमान नहीं झुकेगा। तैयार हो जाओ, आज हम जानेंगे सच जो किताबों से छुपाया गया। भारत के राजस्थान में एक ऐसी घाटी जहां मिट्टी भी पीली है, हल्दी घाटी। और उस पीली मिट्टी में उस दिन खून का रंग घुल गया। और खून किसका था? दोनों तरफ के वीरों का। लेकिन एक तरफ था एक आज़ादी का जुनूनी महाराणा प्रताप, और दूसरी तरफ था एक सम्राट का लश्कर, मुगल सेना, अकबर के खास राजा मान सिंह के कंट्रोल में। मुगलों का मकसद सिंपल था, महाराणा प्रताप को झुकाना, जिससे पूरी राजपूताना झुक जाती। पर महाराणा प्रताप ने कहा था, जिंदगी छोटी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन घुटनों पे नहीं, सिर उठा के जिएंगे। अकबर ने एक के बाद एक राजपूत रजवाड़े अपने झुंड में मिला लिए थे। कछवाहे, राठौर, भाटी सब एक एक करके मुगलों से हाथ मिलाते गए। लेकिन एक नाम था जो ना झुका न बिका, मेवाड़। और मेवाड़ का ये राणा बन चुका था अकबर के साम्राज्य का सबसे बड़ा कांटा। अकबर ने सोचा, अगर किसी राजपूत के जरिए राजपूत को तोड़ा जा सकता है तो मान सिंह को भेजना चाहिए, क्योंकि मान सिंह खुद एक राजपूत और मुगलों का फेवरेट। प्लान सिंपल था, डिप्लोमेसी से प्रताप नहीं माना तो तलवार से मना लेंगे। 18 जून 1576 सुबह हल्दी घाटी के पीले पहाड़ों के बीच दो ताकतें टकराने वाली थी। महाराणा प्रताप के पास थे कुछ 3 से 4 हजार सैनिक, राजपूत, भील और अफगान वीर हकीम खान सूर के लीड में, और मान सिंह के पास थे 10,000 से ज्यादा ट्रेंड मुगल ट्रूप्स, तोप खाना, हाथी, बंदूकें, एक प्रॉपर इंपीरियल वॉर मशीन। लेकिन हल्दी घाटी ये बैटलफील्ड महाराणा प्रताप ने चुना था, जिससे मुगलों की तोपें और घुड़सवार सेना का फायदा कम होने वाला था। और ये महाराणा प्रताप ये बात जानते थे कि घाटी पर जंग उनके फेवर में होगा। जंग की शुरुआत सुबह के करीब 7 बजे राजपूतों ने पहला वार किया। एक तीर की तरह उनका घुड़सवार दस्ता मुगल लाइंस में घुस गया। महाराणा प्रताप खुद अपने लॉयल घोड़े चेतक पर सवार सबसे आगे। चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वो महाराणा प्रताप का साथी था, सेना की हिम्मत था और हल्दी घाटी की धड़कन बन गया था। जब सामने मान सिंह अपने हाथी लूना पर सवार दिखा, तब महाराणा प्रताप ने एक फैसला लिया, डायरेक्ट स्ट्राइक। चेतक ने ऐसी उछाल मारी, सीधा मान सिंह के हाथी के मस्तक पर चढ़ गया। महाराणा प्रताप ने भाला फेंका और भाला जाकर हाथी की सूंड में अटक गया। मान सिंह बच गया, लेकिन उस वार ने मुगलों में डर जरूर बिठा दिया। और फिर वो हुआ जो हर बैटलफील्ड में होता है। मान सिंह ने अपनी रीइंफोर्समेंट्स बुलाई। मुगलों ने चारों तरफ से घेरा डाल दिया। राजपूत बचे, लेकिन उनका जुनून और उनकी आंखों में मौत का नशा बरकरार था। लेकिन हकीम खान सूर मुगलों के सामने आखिरी दम तक लड़ा। उसने कहा था, मैं अफगान हूं, लेकिन मेवाड़ के लिए लड़ता हूं, क्योंकि महाराणा प्रताप सिर्फ एक राजा नहीं, एक मिसाल है। 2 घंटे तक हल्दी घाटी में बस एक ही आवाज गूंजती रही, तलवारों की, गोलियों की और उन वीरों की जो सिर्फ जीत या शहीद होने आए थे। लेकिन मान सिंह के हाथी की सूंड पर एक तलवार बंधी थी, एक खतरनाक युद्ध की चाल। जब चेतक नीचे उतरा, हाथी ने सूंड हिलाई और वो तलवार चेतक के आगे के पैर पर लग गई। हड्डी तक चोट लगी, खून बहने लगा, लेकिन चेतक रुका नहीं। उसने 3 पैरों पर महाराणा प्रताप को रणभूमि में घुमाया, दर्द छुपा लिया, वफादारी दिखा दी। और तब हुआ एक अनोखा शानदार पल जो सिर्फ इतिहास नहीं, वीर भक्ति की मिसाल बन गया। महाराणा प्रताप ने तुरंत अपने अंगवस्त्र, कपड़े, पगड़ी और शाही निशान अपने लॉयल वीर झालामान को दे दिए, जिससे मुगलों को लगे
यही राणा प्रताप हैं। झालामान ने उसी मोमेंट वो वस्त्र पहना और रणभूमि में दुश्मनों को चकमा देते हुए शहीद हो गया और कहा, राणा जी को जिंदा रहना होगा ताकि मेवाड़ जिंदा रहे। इसी छलावे के बीच चेतक ने महाराणा प्रताप को उठाया और दौड़ पड़ा उस गहरी घाटी की तरफ। एक नदी आई, एक गहरा डीप वैली। सब समझे अब तो रुकेगा, लेकिन वो चेतक था। उसने 20 फीट की छलांग मारी और राणा जी को उस पार सुरक्षित पहुंचा दिया। और फिर चेतक ने जमीन पे सिर रखा और उस मिट्टी में समा गया जिसे बचाने के लिए वो जीता था। चेतक ने वो किया जो हर सच्चा दोस्त करता है, खुद शहीद हो गया लेकिन राणा जी को बचा लिया। जंग खत्म हुआ। महाराणा प्रताप को ना मार पाए ना पकड़ पाए। हल्दी घाटी के बाद मुगल एम्परर अकबर बौखला गया। उसने महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए लगातार सेना भेजे। जोरावर खान, सैयद हुसैन खान जैसे बड़े सूबेदार भेजे, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। मुगल एम्परर अकबर खुद 1580 में मेवाड़ आने को तैयार था, पर बंगाल और अफगान इलाकों में बगावत के चलते रुकना पड़ा। कुछ महीने बाद महाराणा प्रताप जंगल में छोटी सी झोपड़ी में छुपे थे। कपड़े फटे थे, खाने को कुछ नहीं था। और तब एंट्री होती है शाह की, भामा शाह। अगर तुम पार्ट 2 देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, लिखो पार्ट 2। 50 से ज्यादा पार्ट 2 कमेंट आने पर पार्ट 2 जरूर बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट और अमेजिंग फैक्ट जोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां हर फैक्ट एक एडवेंचर है। मिलते हैं अगले फ्राइडे।